पीडीए का मतलब तभी है जब वो बसपा एटलीस्ट जो 12% 13% वोट्स उनके पास अभी से हैं वो लाए, क्योंकि इसमें उसके बिना हमने देखा कि जो है हालांकि विधानसभा में भी देखा कि जो है काफ़ी जो है नुकसान हुआ था। और अखिलेश यादव जी को इसी बात का खलन है कि यार वो सुबह तो कमेंट करते हैं मगर शाम को उनको लगता है वो भूल जाते हैं, शाम को उनकी रणनीति बदल जाती है, वो बहन जी के साथ हो जाते हैं। बसपा के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते एक कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस की, जो अपोजिशन का अलायंस है, क्योंकि केवल जो है बीजेपी के अगेंस्ट में बीजेपी शायद छोटी मोटी पार्टियों को ले सकती है, लेकिन अगर कोई अपोजिशन का अलायंस होगा तो उसमें बसपा के पास अभी भी 13-14% वोट है। AIM की ओर से बयान आ रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल की ओर से बयान आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में बसपा को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है तो हम लोग वो इंडिया गठबंधन को समर्थन करने के लिए भी तैयार थे। देखिए, लोगों की इच्छा वो वाली बात अलग है कि लोगों की इच्छा, हमारी और आपकी इच्छा है, लोगों की इच्छा से राजनीति नहीं होती है, राजनीति अपनी महत्वाकांक्षाओं से होती है। कि पार्टी में एक बात चल रही है कि पिछड़े और अति पिछड़े चेहरे जो हैं उनको लाया जाए। अब शायद आज इस बात पर भी चर्चा होगी, पुराने जो पिछड़े अति पिछड़े चेहरे हैं जैसे कुशवाहा हुए, रामाचल राजभर हुए, तमाम अन्य बड़े उनके जैसे चेहरे जो पार्टी मिलाई, पार्टी कैसे अति पिछड़ा वोट अपने साथ जोड़े। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव उस चीज को कवर करने की कोशिश करते हैं कि वो वोट नहीं पा रहे। वो वोट जो पिछली बार नाराज हुआ था वो और नाराज ना हो जाए, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव को गिरगिट बोल दिया ये सब कुछ, और अखिलेश बराबर कह रहे हैं सम्मान करो। तो शिवपाल वो मोर्चा संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो के बारे में उल्टा सीधा बोल के और हम उस वोटर के में दबंग दिखाई दे कि हम इस तरीके की दबंगाई करते हैं। साथ ही जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ तमाम मीडिया कर्मी मौजूद है। बता दें कि जनपद से अनुज हमारे साथ है, इसी के साथ साथ अनफिल्टर्ड न्यूज़ से पवन कुमार जी हैं, राजपथ से हमारे साथ गौरव जी हैं और साथ ही मुकनायक से प्रतीक्षित जी हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय के हम बाहर खड़े हैं और यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी ने आज बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की संयुक्त बैठक होने जा रही है। इसके पहले बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली के अंदर अलग अलग प्रदेशों की बैठक करी है और अभी दो स्टेट की जो बैठक है वो यहाँ होने जा रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले 2024 को लेकर ये बड़ी बैठक है और यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी बड़े दिशा निर्देश अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को करेगी। हम तमाम मीडिया कर्मी से ये जानना चाहेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आज के इस बैठक के क्या मायने हैं और क्या कुछ तीसरा मोर्चा को लेकर लगातार राजपथ भी बात कर रहा था और लोगों की भी तमाम लोग भी लगातार पूछ रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती भी है या नहीं आती है। क्या बताएंगे? सबसे पहले गौरव जी आप बताइए, आप लगातार ये खबर चला रहे हैं कि तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, क्या कयास है? देखिए, जब से बसपा ने मतलब कयास किए थे कि 15 तारीख में कुछ होगा, झटका कुछ दिया जा सकता है, झटका तो खैर दिया और बोला कि 15 हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो आज की बैठक को लेकर जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियां करते हैं, ऐसे बसपा की एक तैयारी वाली बैठक है। और उत्तर प्रदेश जहां पर 80 लोकसभा सीटें, उत्तराखंड जहां पर 5 लोकसभा सीटें और मुख्यतः इसको जनाधार भी कहा जाएगा बसपा का, तो उसको लेकर ये तैयारी है। कैंडिडेट चुनाव को लेकर, कैंडिडेट के जो चयन है उसको लेकर भी ये बैठक में चर्चा हो सकती है। 2 चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि पार्टी में एक बात चल रही है कि पिछड़े और अति पिछड़े चेहरे जो हैं उनको लाया जाए। अब शायद आज इस बात पर भी चर्चा होगी, पुराने जो पिछड़े अति पिछड़े चेहरे हैं जैसे कुशवाहा हुए, रामाचल राजभर हुए, तमाम अन्य बड़े उनके जैसे चेहरे जो वो पार्टी मिलाई, पार्टी कैसे अति पिछड़ा वोट अपने साथ जोड़े। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है पार्टी के लिए। अध्यक्ष तो है उनके पास पिछड़े, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल अति पिछड़ा चेहरा हैं, लेकिन एक चेहरे से काम नहीं चलता है क्योंकि वो पाल समाज से आते हैं, गडरिया समाज से वो आते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति जातियों पर कितनी निर्भर करती है। बसपा ही वो सबसे पहली पार्टी है जिसने सबसे पहले अति पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देना शुरू किया और उसके बाद बसपा में बदलाव भी आया, बसपा का ग्राफ भी बढ़ा। तो ऐसे उन अति पिछड़े चेहरे को लेकर कैसे काम किया जाए, किसको शामिल किया जाए, किसको ना किया जाए, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने एक बात तो कह दी थी कि हमको अपर कास्ट का वोट नहीं मिलता है, तो उससे साफ है कि सर्वजन वाली जो नीति थी वो काम नहीं कर रही है। बहुजन वाली पॉलिसी, बहुजन वाली नीति पे आ रही हैं। तो बहुजन में कौन? दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी। तो पार्टी के पास कई बड़े दलित चेहरे तो हैं, लेकिन पार्टी के पास अति पिछड़े चेहरे उस हिसाब से नहीं है। एक विश्वनाथ पाल जो हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसके बाद माइनॉरिटी के कई चेहरे हैं जो पार्टी के पास इस समय उतनी
बड़े उसमें नहीं हैं। तो ऐसे में पार्टी को अगर अति पिछड़ों का और माइनॉरिटी का वोट लेना है, जो कि बहुत मुख्य बताया जा रहा है, दलित मुस्लिम समीकरण, तो ऐसे को लेकर पार्टी में उन चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और शायद उसके लिए माइनॉरिटी के वोट को शामिल करने के लिए तीसरे मोर्चे की जो चर्चा है वो भी हो सकती है। ऐसी चर्चा है, मतलब मैं इस बात की ये नहीं कहूँगा कि हो रहा है या बन रहा है, लेकिन लोगों की चर्चा। भी इच्छा है। देखिए, लोगों की इच्छा वो वाली बात अलग है कि लोगों की इच्छा, हमारी और आपकी इच्छा है, लोगों की इच्छा से राजनीति नहीं होती है। राजनीति अपनी महत्वाकांक्षाओं से होती है। राजनीति पार्टी की अपनी रणनीति से होती है कि पार्टी क्या चाहती है। जो लोग बोल रहे थे कि बसपा जो है इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी आने वाले समय में, कुछ समय बाद, कि बसपा आपको उस गठबंधन में बड़े दल के रूप में नजर आए, जो लोग आज सीट बांट रहे हैं वो बाहर नजर आए। देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, संभावना तो कुछ भी हो सकता संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, और बसपा सुप्रीमो जानी जाती हैं अपनी उन संभावनाओं के कारण। वो मैं उनको, और मेरे जो गुरु हैं कासिम साहब जो हैं, वो उनको भारत की सबसे मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल नेता कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव तो किसी का है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और सभी लोग जानते हैं कि बसपा वो कड़ी है इस चुनाव में जिसकी वजह से खेल बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। तो ये बात जानने वाली। और तीसरे मोर्चे की चर्चा जो है, शायद वो उस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से AIMIM की ओर से बयान आ रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल की ओर से बयान आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में बसपा को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है तो हम लोग, वो इंडिया गठबंधन को समर्थन करने के लिए भी तैयार थे। तो देखना है कि तीसरा मोर्चा का प्रारूप क्या होगा, बनता है या नहीं बनता है, वो अलग बात है, लेकिन चर्चाएं हैं जी। और भी क्या कहेंगे प्रतीक्षित जी, क्या हो सकता है आज की बैठक में? आज की बैठक में कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी जो है, इसके लिए जो, जैसा जी गौरव जी ने बताया कि जो है बसपा सुप्रीमो मायावती जी जानी जाती हैं। और यहाँ तक कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे, हालांकि ये बात बता रहे हैं कि नहीं, उसके समाजवादी पार्टी और जो राष्ट्रीय लोकदल है उसके बीच में अलायंस फिक्स हो गया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो है कोई भी अलायंस हो, कि मतलब एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस जब तक नहीं होगा कि जिसमें बसपा, जिसमें और उसमें जो है बसपा के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते एक कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस की, जो अपोजिशन का अलायंस है। क्योंकि केवल जो है बीजेपी के अगेंस्ट में बीजेपी शायद छोटी मोटी पार्टियों को ले सकती है, लेकिन अगर कोई अपोजिशन का अलायंस होगा तो उसमें बसपा के पास अभी भी 13-14% वोट शेयर है, काफ़ी, और ये काफ़ी वोट शेयर होता है। हालांकि ये भी बात है कि ये अकेले बसपा कुछ नहीं कर सकती। ये बसपा सुप्रीमो मायावती जी को ये बात भी पता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती, और उन लोगों को भी, जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, वो भी जानती हैं कि वो बसपा के बिना कुछ नहीं कर सकती। और इसी कड़ी में हम लोग देख सकते हैं कि जो है कुछ अलायंस की हो सकता है कि जो है फिर से एक चर्चा शुरू हो, और जो है काफ़ी कम समय में एक नया हो सकता है कि जो है अलायंस, कोई जो है अलायंस के अंदर डेवलपमेंट हो। और जो तीसरे मोर्चे का भी स्पेकुलेशन चल रहा है कि AIMIM जो ओवैसी जी हैं और जो बदरुद्दीन अजमल जी हैं, उनके साथ हो सकता है कि ये अलायंस की एक स्पेकुलेशन है। लेकिन यहाँ पर ये देखना भी ज़रूरी है कि जैसे समाजवादी पार्टी है, उसने हालांकि PDA का राग अपना अलाप दिया है कि नहीं, PDA, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि ये काम नहीं करेगा। PDA मुझे नहीं लगता कि जो है बसपा के बिना काम कर सकता है। PDA का मतलब तभी है जब वो बसपा एटलीस्ट जो 12% 13% वोट्स उनके पास अभी से हैं वो लाए, क्योंकि इसमें उसके बिना हमने देखा कि जो है, हालांकि विधानसभा में भी देखा कि जो है काफ़ी जो है नुकसान हुआ था। तो ये हम देखते हैं कि जो है PDA और जो तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, क्योंकि जो एक हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल जो है कुछ सालों से समाजवादी पार्टी के प्रति काफ़ी ज़्यादा मिसट्रस्ट डेवलप हुआ है। खासकर जैसा कि जो है जो इनके नेता थे माननीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, तो वो काफ़ी ज़्यादा कि मतलब उनके RSS के प्रति जो उनका जो नरम रवैया रहता था, उनका जो पीठ पीछे, जो पर्दे के पीछे जो उनकी गठजोड़ की बातें जो है वो ग्रेपवाइन में आम है, कि जो है किस्से कहानियाँ आम है कि जो है उनके पीछे जो RSS से उन्होंने गठजोड़ किया। और यही छवि भी जो है आज काफ़ी मुस्लिम समाज के काफ़ी बड़े हिस्से में बन चुकी है। जैसा कि जो है हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम उनसे छिटक गया, मुस्लिम उनसे छिटक सकता है, एक अलायंस ढूंढ रहा है वो, एक जो बसपा अकेले नहीं कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा की भी छवि इसी तरह की बनी हुई है कि ये B पार्टी है। तो एक अलायंस ऐसा चाहिए कि जैसे AIMIM, तो एक अगर वो होंगे, क्योंकि वो विश्वसनीय चेहरा है, लेकिन वो इलेक्टोरल यूपी की जो इलेक्टोरल, वहाँ बिहार में फायदा नहीं हुआ MIM से।
AIMM को 5 सीटें मिली थी, जहाँ तक मुझे याद है। बसपा को नहीं मिली थी। हाँ, बसपा को नहीं मिली थी, लेकिन हाँ, AIM को 5 सीटें मिली थी, और वो विश्वसनीयता की भी बात होती है। तो क्योंकि देखिए, जो वहाँ के जो लीडर हैं, क्या नाम है, तेजस्वी जी, और नीतीश कुमार, सॉरी, मतलब कि आरजेडी पार्टी है, वो लालू जी जो है, ये ज़्यादा मतलब कि इनकी RSS विरोधी छवि है। जबकि यहाँ पर जो एक, हालांकि मजबूरी में मुसलमान काफ़ी मात्रा में वोट करता है समाजवादी पार्टी को, लेकिन इनकी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो इनकी RSS, एक प्रो RSS छवि है। हालांकि ये अलग बात है कि जो है मुसलमान काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट करता है, और यही छवि अब बन चुकी है छोटा अरविंद केजरीवाल की, जो कि छोटा टिकट क्या कहते हैं, छोटा रिचार्ज के नाम से जाने जाते हैं। जो मुसलमान ये जान रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल से बहुत जल्दी जो है मोह भंग हो चुका है। तो अगर ये इनसे मोह भंग हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो और भी हमारे साथी हैं, क्या कहेंगे? तीसरे मोर्चे को लेकर भी चर्चा हो रही है। क्या रामलला को लेकर आज बहन जी कुछ कमेंट करेगी? क्या लग रहा है अंदर की बैठक में क्या बातचीत हो रही है? मुझे नहीं लगता है मंदिर पे कोई कमेंटेशन होगा। दूसरी बात ये है कि बसपा अगर बात करेगी तो 2024 के चुनाव के लिए बैठक करी। अभी दिल्ली में भी बैठक हुई, लोगों से बात हो रही है। बहन जी आखिरी समय तक टेस्ट करती हैं जो उनके साथ काम कर रही थी उस कमेटी को। आज भी देखेंगे कि क्या तैयारी चल रही है बसपा की, क्या जो कमेटी मैंने बनाई है उनकी क्या तैयारी है। लोग सुबह जल्दी क्यों आ गए कि अपनी कमेटी भी तैयार करके लाएं, अपनी लिस्टिंग भी तैयार करके आएँ, और चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे, जिन लोगों के नाम रिकमेंड करेंगे, उन पे भी मंथन अंदर हो रहा होगा। दूसरी बात, स्नेहा जी, एक हमारे भाई मूक नायक जो थे, मूक नायक से प्रतीक्षा जी, उन्होंने कहा कि अखिलेश के साथ मुस्लिम वोट की बात, तो YM जो बात बता रहे हैं, तो मेरी बात हुई थी हाल ही में, मैंने इंटरव्यू किया था कासिम सर से। तो कासिम सर से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा YM नहीं होता है, Y की मजबूरी है M के साथ आना, और M इस बार Y के साथ नहीं दिखेगी। और राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो बसपा एक तीसरे नंबर की पार्टी इसीलिए कही जाती है कि मुस्लिम वोट जो डाइवर्जन है वो बसपा के साथ होता है। और अखिलेश यादव जी को इसी बात का खलन है कि यार वो सुबह तो कमेंट करते हैं, मगर शाम को उनको लगता है वो भूल जाते हैं। शाम को उनकी रणनीति बदल जाती है, वो बहन जी के साथ हो जाते हैं। अब हाल ही में लगता है मौसम भी ठंड का हो रहा है, तो ये दिक्कत घर परिवार में भी आने लगी है। कल है जो शिवपाल जी भी कमेंट कर दिए। शिवपाल जी का कमेंट, हाँ, पहले प्रोफेसर साहब किए थे, कल शिवपाल जी कमेंट कर दिए। और इस चीज़ को जो बैलेंस ये बना रहे हैं, इनके अंदर एक डर है। अब जयंत जी को इतने दिन से अपने साथ नहीं रख रहे थे, कल जयंत जी के साथ खड़े होकर कॉन्फ्रेंस कर ली, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो। मगर मैं ये बता दूं कि जितना भी ये कर ले, मगर जयंत जी इतना अभी भरोसा नहीं जता पा रहे, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनके लोगों से उनके बारे में बात नहीं हो पा रही। जो किसानों की वो बात करते हैं, तो किसानों के विषयों पे अखिलेश यादव जी भी कमेंट नहीं करें, वो लगातार मायावती जी पे कमेंट करें। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि मायावती अपने आप में बड़ी नेता हैं और उसी पे वो बात करते हैं। क्या लग रहा है अनुज, क्या चर्चा होगी अंदर, क्या होगा आज की बैठक? अंदर जिस तरीके से देखा जाए तो ये समीक्षा बैठक है, और ये बैठक अभी से नहीं चल रही है। जब से निकाय चुनाव हुआ तब से लगातार बसपा जो है अपनी जो समीक्षा बैठकें कर रही है। और इसके इतर अगर वो तीसरे मोर्चे की बात हो रही है या इंडिया अलायंस में जाने को बात हो रही, तो इस तरीके की कोई भी बातचीत जो है वो अंदर नहीं होगी। अब लेकिन अगर तीसरे मोर्चे की जो लोग बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई मोर्चा बनता है तो वो दलित और मुस्लिम वाला जो मोर्चा होगा वो काफ़ी कामयाब होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में अगर देखा जाए, दलित और मुस्लिम के गठजोड़ से ही 10 सीटें जो है बसपा को मिली थी। और अगर ऐसा कुछ होता है, हालांकि ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है बसपा इंडिया अलायंस में भी जा सकती है, क्योंकि लोग लगातार लगे हुए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की तरफ से चीजें नहीं क्लियर हो पा रही हैं। जैसे वो चीजें होंगी तो बसपा वहां पे भी इन हो सकती, संभावनाएं बहुत सारी हैं। लेकिन बसपा अगर अकेले भी चुनाव लड़ती है तो उसका परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि लोगों की डिमांड है। जब ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं, लोग कहते हैं कि बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जब बसपा का अलायंस हुआ तो आपने देखा एक जो वोट देने वाले जो लोग, एक वर्ग जो होता है, वो काफी नाराज नजर आया कि अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो के पैर क्यों छुए। इस चीज से नाराज आया, तो वो नाराजगी उसको नजर आई। और यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव जब कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो का सम्मान किया जाए, तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव उस चीज को कवर करने की कोशिश करते हैं कि वो वोट नहीं पा रहे हैं। वो वोट जो पिछली बार नाराज हुआ था वो और नाराज ना हो जाए, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव को गिरगिट बोल दिया, ये सब कुछ। और अखिलेश बराबर कह रहे हैं सम्मान करो, तो शिवपाल वो मोर्चा संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो के बारे में उल्टा सीधा बोल के और हम उस वोटर के में दबंग दिखाई दे कि हम इस तरीके की
दबंगाई करते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी और यही सारी चीजों को लेकर बसपा की जो अभी तो बहरहाल इस मीटिंग में सिर्फ समीक्षा बैठक होगी, कहाँ पे बसपा कितनी मजबूर है, कहाँ कमियां हैं, और उन कमियों को फाइंड आउट करके अभी समय जो 1-2 महीने का रहा है उसमें उनको मजबूत करेगी और शायद चुनाव उसको लेकर बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेगी। जी, हमारे साथ तमाम मीडिया साथी थे जिससे बातचीत हम करने की कोशिश कर रहे थे, जानने की ये प्रयास कर रहे थे कि आखिर आज की इस बैठक में क्या-क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो अलग-अलग पहलूज़ निकल कर आए हैं, जिसमें कि आज ये पहली बात तो इनकी संगठन समीक्षा बैठक है। दूसरी बात ये है कि गठबंधन को लेकर, तीसरे मोर्चे को लेकर कोई चर्चा हो। चौथी बात ये है कि आने वाली 22 तारीख को जो है राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है और बड़ा प्रोग्राम अयोध्या में होने जा रहा है। उसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी क्या इसी के साथ-साथ देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति को लेकर भी तमाम जो आम जनता की समस्या है, उनको लेकर भी बातचीत होगी। साथ ही प्रत्याशियों की सूची पर बातचीत होगी, प्रत्याशियों के नामों पर भी विचार होगा। आपका क्या मानना है? आप कैसे देखते हैं आज की इस बैठक को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।